सबसे पहले तो मैं एक ऐसे संत और ईमानदार मुख्यमंत्री, जो मुझे लगता है हरियाणा प्रदेश 1966 में बना, उससे आज तक कोई ऐसा संत और ईमानदार मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश में रहा हो, ऐसे संत और ईमानदार मुख्यमंत्री के साथ मुझे मीडिया में काम करने का मौका मिला। मैं उनका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने एक ऐसे दलित वर्ग के व्यक्ति को, एक ऐसे वंचित वर्ग के व्यक्ति को, जो आज तक पीड़ित वर्ग हुआ करता था, जिनको वोटों के नाम पे इस्तेमाल किया जाता था, उनको अग्रिम श्रेणी में लाने का काम अगर किसी ने किया, उस संत और ईमानदार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया। सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने बैठा हूं। 1966 में हरियाणा बनने के बाद दलित समाज पीड़ित और प्रताड़ित था। 1966 से बड़ी महत्वपूर्ण मांगे हमारी प्रमोशन में रिजर्वेशन की एक बहुत बड़ी डिमांड थी, जो हमारे पूर्वज रोडों पे नारे लगा लगा के, हो सकते हैं राम को भी प्यारे हो गए हों, उस मांग को किसी ने देखा तक नहीं। एक ऐसे संत और ईमानदार मुख्यमंत्री ने, एक कहावत है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। जब हम रोडों पे मांग रहे थे, किसी ने नहीं दिया। इस मुख्यमंत्री ने पहली कलम से विधानसभा में घोषणा करके प्रमोशन में जो रिजर्वेशन का काम है, सबसे बहुत ऐतिहासिक काम है ये दलित समाज के लिए, कि हमारा बच्चा एक क्लर्क भर्ती होता था, क्लर्क से रिटायरमेंट हो जाता था, आज क्लर्क भर्ती होकर अधिकारी बनकर रिटायरमेंट होगा। मील का पत्थर है हमारे समाज के लिए। एक और बहुत बड़ी मांग दलित समाज की, अनुसूचित जाति आयोग। छोटी छोटी समस्याओं के लिए जो पीड़ित वर्ग था, प्रताड़ित वर्ग था, दिल्ली जाना पड़ता था। हरियाणा प्रदेश में 1966 से मांग उठती आ रही है कि यहां भी एक अनुसूचित उसका आयोग होना चाहिए। पहली कलम से मुख्यमंत्री जी ने किया। ऐसा संत मुख्यमंत्री, ऐसा ईमानदार मुख्यमंत्री, ऐसा दलित हितैषी मुख्यमंत्री, जो एक गरीब वर्ग को आगे लाने का काम कर रहा है, जिसको पहले की राजनीतिक पार्टियां वोटों का साधन समझा करती थी, अपनी सत्ता की सीढ़ी का इस्तेमाल करके ऊपर चढ़ना चाहती थी, उस वर्ग को आगे लाने का काम किया। ऐसे संत और ईमानदार मुख्यमंत्री जी के साथ मुझे मीडिया में जो काम करने का मौका मिला, आप लोगों की हक और हकूक की आवाज उठाने का मौका मिला, मैं आप सब लोगों से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों की आवाज सरकार तक, मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी। और जो मुख्यमंत्री जी ने मुझे भरोसा करके मीडिया का काम दिया है, आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को किस प्रकार से सरकारी सुविधाओं का लाभ मिले, इसके लिए चिंतित रहूंगा और काम करता रहूंगा। सबसे पहले तो मैं एक ऐसे संत और ईमानदार मुख्यमंत्री, जो मुझे लगता है हरियाणा प्रदेश 1966 में बना, उससे आज तक कोई ऐसा संत और ईमानदार मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश में रहा हो, ऐसे संत और ईमानदार मुख्यमंत्री के साथ मुझे मीडिया में काम करने का मौका मिला। मैं उनका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने एक ऐसे दलित वर्ग के व्यक्ति को, एक ऐसे वंचित वर्ग के व्यक्ति को, जो आज तक पीड़ित वर्ग हुआ करता था, जिनको वोटों के नाम पे इस्तेमाल किया जाता था, उनको अग्रिम श्रेणी में लाने का काम अगर किसी ने किया, उस संत और ईमानदार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया। सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने बैठा हूं। 1966 में हरियाणा बनने के बाद दलित समाज पीड़ित और प्रताड़ित था। 1966 से बड़ी महत्वपूर्ण मांगे हमारी प्रमोशन में रिजर्वेशन की एक बहुत बड़ी डिमांड थी, जो हमारे पूर्वज रोडों पे नारे लगा लगा के, हो सकते हैं राम को भी प्यारे हो गए हों, उस मांग को किसी ने देखा तक नहीं। एक ऐसे संत और ईमानदार मुख्यमंत्री ने, एक कहावत है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। जब हम रोडों पे मांग रहे थे, किसी ने नहीं दिया। इस मुख्यमंत्री ने पहली कलम से विधानसभा में घोषणा करके प्रमोशन में जो रिजर्वेशन का काम है, सबसे बहुत ऐतिहासिक काम है ये दलित समाज के लिए, कि हमारा बच्चा एक क्लर्क भर्ती होता था, क्लर्क से रिटायरमेंट हो जाता था, आज क्लर्क भर्ती होकर अधिकारी बनकर रिटायरमेंट होगा। मील का पत्थर है हमारे समाज के लिए। एक और बहुत बड़ी मांग दलित समाज की, अनुसूचित जाति आयोग। छोटी छोटी समस्याओं के लिए जो पीड़ित वर्ग था, प्रताड़ित वर्ग था, दिल्ली जाना पड़ता था। हरियाणा प्रदेश में 1966 से मांग उठती आ रही है कि यहां भी एक अनुसूचित उसका आयोग होना चाहिए। पहली कलम से मुख्यमंत्री जी ने किया। ऐसा संत मुख्यमंत्री, ऐसा ईमानदार मुख्यमंत्री, ऐसा दलित हितैषी मुख्यमंत्री, जो एक गरीब वर्ग को आगे लाने का काम कर रहा है, जिसको पहले की राजनीतिक पार्टियां वोटों का साधन समझा करती थी, अपनी सत्ता की सीढ़ी का इस्तेमाल करके ऊपर चढ़ना चाहती थी, उस वर्ग को आगे लाने का काम किया। ऐसे संत और ईमानदार मुख्यमंत्री जी के साथ मुझे मीडिया में जो काम करने का मौका मिला,
आप लोगों की हक और हकूक़ की आवाज़ उठाने का मौका मिला। मैं आप सब लोगों से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों की आवाज़ सरकार तक, मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी। और जो मुख्यमंत्री जी ने मुझे भरोसा करके मीडिया का काम दिया है, आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को किस प्रकार से सरकारी सुविधाओं का लाभ मिले, इसके लिए चिंतित रहूंगा और काम करता रहूंगा।